दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बोगनविला मूवी को, जो कि आपका दिमाग घुमा देगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक रितु नाम की औरत को देखते हैं। और ये वही औरत है जिसका 8 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। वो अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए घर से बाहर तक छोड़ने आई होती है। फिर बच्चों को बस में बैठाने के बाद वो घर के अंदर जाने लगती है। तभी वो अपनी मेड रीमा को आवाज लगाती है। फिर रीमा के आते ही वो उससे पूछती है कि बच्चों को मैंने बस में बैठाया या तुमने। यानी यहाँ पर हमें पता लग पाता है कि रितु को भूलने की बीमारी है और वो बात बात पर भूल जाया करती है। जिसके बाद रितु ब्रश उठाकर पेंटिंग करने लग जाती है और वो पेंटिंग में कुछ फूल पत्ती वगैरह बनाती है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर मनु को देखते हैं, जो कि रितु का हस्बैंड है और वो किसी और डॉक्टर से अपनी बीवी के भूलने की हालत के बारे में बता रहा होता है। फिर कहानी थोड़ी सी पास्ट में जाती है, जब इनका एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे। तब वहाँ एक डॉक्टर मनु को रितु की हालत के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि अब शायद रितु को काफी देखभाल की जरूरत पड़ेगी और उनकी याददाश्त बार बार आती जाती रहेगी। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि रीमा रितु की पेंटिंग पैक कर रही होती है। जिसके बाद वो रितु को तैयार करती है और फिर ये दोनों ड्राइवर बिज्जू, जो कि रीमा का पति होता है, उसके साथ एक जगह पर जाते हैं, जहां जाकर रितु की पेंटिंग को 3000 में बेच देते हैं। अब वहां से जाते समय रितु रीमा से पूछती है कि आखिर मेरी हर पेंटिंग को कौन खरीद रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम मनु को देखते हैं, जो कि अपने फार्म हाउस जाता है और उसके हाथ में वही पेंटिंग होती है। यानी रितु की सारी पेंटिंग्स मनु ही खरीद कर अपने फार्म हाउस में लगा दिया करता था। फिर मनु यहाँ से घर जाता है, जहाँ रितु ने कलर गिरा रखे थे और वो काफी रो रही होती है। रीमा उसे शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो शांत नहीं होती। तब मनु उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। रितु कहती कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन ये फूल पत्तियों के अलावा मैं कुछ भी बना नहीं पा रही। तब मनु उसे शांत करवा के नहलाता धुलाता है। फिर हम देखते हैं कि रितु खांसते हुए बाथरूम से बाहर निकलती है। तब मनु कहता है कि क्या तुम फिर से बाथरूम में फिसल गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि टब में पानी कम भरा करो। ये कहकर वो उसके बाल पोंछने लगता है और दवाई खिलाकर सुला देता है। फिर वो रितु के पेंटिंग रूम में जाकर रितु का फोन उठाता है और उसके फोन में खींची उसकी पेंटिंग की फोटोज को डिलीट कर देता है। अब रात को मनु कमरे में लेटा होता है और वहाँ रितु आती है। वो कहते कि दोनों बच्चे अभी तक सोए नहीं, उन्हें भविष्य में क्या बनना है उसके बारे में डिस्कस करने में लगे हैं। और यहाँ ये दोनों ऐसी बातें करते करते सो जाते हैं। अब आधी रात में रितु को कुछ अजीब सी आवाज आती है और वो उठ जाती है। तब मनु की भी आँख खुल जाती है और वो कहता है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। जिस पे रितु कहते कि मुझे तुम्हारी और बच्चों की काफी चिंता होती है, क्योंकि जिस इलाके में हम रहते हैं मैंने सुना है यहाँ काफी चोरी वगैरह भी होती है। तब मनु कहता है कि कोई बात नहीं, कल हम सिक्योरिटी अलार्म और कैमरा भी लगवा लेंगे, अब तुम शांति से सो जाओ। फिर अगले सीन में हम रितु और मनु को कहीं घूमते हुए देखते हैं। तब मनु कहता है कि कार में बैठो, फटाफट घर चलना है। रितु पूछती है क्या हुआ, जिस पे मनु कहता है कि सिक्योरिटी अलार्म और कैमरा लगाने वाले आ रहे हैं, कल ही तो बात की थी, भूल गई क्या। जिसके बाद ये दोनों घर आते हैं। यहाँ पर पूरी टीम आई होती है घर में सिक्योरिटी अलार्म और कैमरा लगाने के लिए। अब वहाँ आते ही एक लड़की अपना कार्ड रितु को देती है और कहती है कि कभी भी कोई दिक्कत हो तो हमें कॉल कर लेना। तब मनु रितु को कहता है कि इन सब के लिए चाय बनाओ। ये कहकर वो कमरे में चला जाता है और रितु रसोई में जाकर उस कार्ड को किसी डब्बे के नीचे रख देती है और चाय बनाने लगती है। लेकिन तभी वो कुछ और सोचने लग जाती है और सिक्योरिटी अलार्म सेट करने वाली टीम रसोई में आ जाती है। तब उनके आते रितु चाकू उठाकर उन्हें मारने की कोशिश करती है, क्योंकि वो तो सब भूल गई थी। तभी वहाँ मनु आता है और रितु को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रितु तो कुछ नहीं समझती, इसलिए मनु से चाटा मार देता है और अब रितु बेहोश हो जाती है। तब मनु उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाकर सुला देता है। फिर मनु रूम से बाहर आता है, जिससे वो लड़की रितु के बारे में पूछती है। मनु कहता है कि कुछ नहीं, वो आप सभी को देखकर घबरा गई थी। फिर वो लड़की कहती कि अब सब सेट हो गया है, 2 दिन में सिक्योरिटी अलार्म भी चालू हो जाएंगे। अब रात को दोनों जने सो रहे होते हैं। तभी रितु को किसी की आवाज आती है और वो उठकर अपने फोन की फ्लैश जलाती है। तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है और सीन यही कट होता है। अगले दिन हम मनु को किसी डॉक्टर से दवाई लेते हुए देखते हैं और मनु के सर पर एक चोट का निशान था, जिसपे वो पट्टी नहीं बंधवाता। ये कहकर कि रितु देखेगी तो डर जाएगी। फिर वो डॉक्टर मनु से कहता है कि आपने पुलिस कंप्लेन करी क्या। जिस पर मनु कहता है कि नहीं, उस चोर ने हमारे घर से कुछ चुराया ही नहीं, फालतू में पुलिस वालों को कंप्लेन करके बात का बतंगड़ क्यों बनाना। जिसके बाद मनु दोपहर में बिज्जू के साथ घर पहुंचता है। तब रितु मनु से पूछती है कि हमारी कार कहाँ है।
मनु कहता है कि कुछ नहीं, छोटी सी दिक्कत आ गई थी तो उसे सर्विस पर भेज दिया। फिर रितु पेंटिंग बनाने लगती है और तभी उसे सनफ्लावर टाइप के बगीचों के थॉट्स आते हैं। साथ ही उसका सर दर्द होने लगता है। तब वो कमरे से निकलकर हॉल में आकर बैठ जाती है और टीवी पर न्यूज देखने लगती है, जिसमें किसी छाया नाम की लड़की के किडनैप होने की खबर आ रही थी। और उस लड़की की फोटो देखते ही रितु को दोबारा से थॉट आने लगते हैं, वही सनफ्लावर फूलों के बगीचों के। और उस बगीचे के बीच में छाया खड़ी होती है। उसमें जैसे रितु छाया के पास जाती है तो छाया वहाँ से गायब हो जाती है। तभी रितु की आंख खुलती है और वो रीमा से कहते कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। फिर रीमा रितु को कॉफी पिलाती है, जिसके बाद ये दोनों कुछ ढूंढने लगते हैं। रीमा पूछती है कि वो आपने कहाँ रखा था। रितु कहती कि वो मैंने यहीं रख दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। और वो ब्रेसलेट मनु ने मुझे बड़े प्यार से दिया था। जिसके बाद मनु कार से घर आता है और रितु उसका बाहर इंतजार कर रही होती है। मनु के आते रितु कहती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और वो उसे अपनी नई पेंटिंग दिखाने लगती है। नई पेंटिंग में रितु ने बैटमैन और खरगोश बनाया था। साथ ही उसी के बगल रखी पेंटिंग में उसने सनफ्लावर के फूलों को बना रखा था। तब मनु उनकी पेंटिंग की तारीफ करता है, जिसके बाद रितु अपने बच्चों को भी वो पेंटिंग दिखाती है। अब अगले दिन मनु के घर पर 2 पुलिस वाले आते हैं, जिनमें से एक का नाम डेविड होता है और वह मनु से रितु के बारे में पूछने लगता है। मनु उस पुलिस वालों को घर में बैठाता है और वो पुलिस वाले रितु से कुछ पूछताछ करते हैं। दरअसल छाया जहाँ से गायब हुई थी उस समय रितु वहाँ मौजूद थी, ऐसा पुलिस वालों का कहना था। लेकिन रितु को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तब डेविड रितु के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है, लेकिन मनु डेविड को कोने में ले जाकर बताता है कि रितु की कंडीशन कैसी है। तब डेविड मनु को सॉरी बोलता है और कहता है कि कोई बात नहीं, कल अपनी वाइफ को पुलिस स्टेशन ले आना, वहाँ पर हम 1-2 सवाल जवाब करेंगे और आते समय अपनी वाइफ की मेडिकल रिपोर्ट भी लेकर आना। फिर अगले दिन मनु रितु को लेकर डेविड के पास पहुंचता है। डेविड रितु से अकेले में सवाल जवाब करने लगता है और पूछता है कि जिस दिन छाया किडनैप हुई थी तब रितु काफी ज्यादा सोचने लगती है और उसे छाया के साथ रीमा की शक्ल दिखाई देती है। ये बात वो डेविड को भी बता देती है कि शायद उसे आखिरी बार मैंने रीमा के साथ देखा था। डेविड पूछता है कि रीमा कौन है, जिस पर रितु बताती है कि वो मेरी मेड है, जो कि काफी समय से मेरी देखभाल कर रही है। फिर डेविड रीमा को पूछताछ करने के लिए बुलाता है और रीमा उसे बताती है कि उस दिन तो मैं अपने पति के साथ किसी फंक्शन में जा रखी थी, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे पति से पूछ लो। तब डेविड रीमा के पति बिज्जू से भी थोड़ी बहुत पूछताछ करता है, जिसके बाद डेविड मनु से पूछने लगता है। मनु रितु के कंडीशन के बारे में उसे बताता है कि कैसे रितु जिन्हें लगातार देखती रहती है उसे सिर्फ वही याद रहते हैं। रीमा को भी हमने रितु की देखभाल के लिए रखा था और जब वो किसी को ज्यादा दिन तक नहीं देखती तो उटपटांग कहानी बनाने लगती है और रीमा का नाम भी वो इसी तरीके से लगा रही है। रीमा की इसमें कोई गलती नहीं होगी। ये सब सुनने के बाद डेविड उसे जाने देता है, लेकिन जाने से पहले डेविड कहता है कि कल हम एक साइकोलॉजिस्ट को बुला रहे हैं, तो कल सुबह 10 बजे पहुंच जाना। और आज हम आपको जल्दी इसलिए जाने दे रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे आने वाले हैं, आपकी बीवी बता रही थी। तब मनु कहता है कि सर हमारे तो कोई बच्चे ही नहीं हैं। रितु बस उन्हें इमेजिन करती रहती है। ये सुनकर डेविड के होश उड़ जाते हैं और एज अ व्यूअर हम भी हैरान हो जाते हैं। फिर अगले दिन हम मीरा नाम की साइकोलॉजिस्ट को देखते हैं, जो रितु से पूछताछ कर रही होती है। वो पूछती है कि आप हर बारी एक जैसी पेंटिंग क्यों बनाती हैं। रितु कहते कि मुझे और कुछ याद ही नहीं आता। डेविड पूछता है कि आप हर बारी छाया का पीछा क्यों करती थी, जिस पे रितु पूछती है कि मैंने आखिर ऐसा कितनी बार उसका पीछा करा होगा, मुझे बताओ तो। डेविड कहता है कि गिना जाए तो टोटल 7 बारी आप उसका पीछा करते हुए कैमरे में देखी गई हैं। लेकिन रितु अभी भी वही सब कह रही होती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा। तब डेविड रितु को जाने देता है। इसके बाद मनु और रितु रीमा को लेने जाते हैं। दरअसल रीमा अपने घर चली गई थी क्योंकि रितु ने उसका नाम पुलिस वालों के सामने दे दिया था, जिस चक्कर में रीना को काफी दिक्कतें हुई। तब बिज्जू के सामने मनु रिक्वेस्ट करता है कि रीमा को भेज दो। तब रीमा उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को एक लाश मिलती है और उस लाश में से रितु का ब्रेसलेट भी मिलता है। अब इधर रितु और रीमा ब्रेसलेट की बात कर ही रहे होते हैं, तभी रितु उसे कार में ढूंढने लगती है और रीमा कहते कि उस दिन हॉस्पिटल से आने के बाद कार सर्विसिंग पर गई थी, क्या पता ब्रेसलेट वहीं छूट गया हो। तब रितु बिज्जू को बुलाती है, जिसके बाद ये तीनों सर्विस सेंटर पहुंच जाते हैं और वहाँ बिज्जू जाकर पता करता है कि इस कार से आपको कुछ मिला तो नहीं था। तो वो सर्विस सेंटर वाले बताते हैं कि ये कार तो यहाँ सर्विसिंग के लिए आई ही नहीं। फिर बिज्जू बाहर खड़े चौकीदार से ब्रेसलेट के बारे में पूछने लगता है। तब वो चौकीदार कहता है कि मुझसे क्या पूछ रहे हो, रितु मैडम से ही पूछ लो। उस दिन कार तो वही ड्राइव कर रही थी, मगर बिज्जू को यकीन नहीं होता कि रितु को ड्राइविंग आती होगी। तब वो चौकीदार उसे कैमरे फुटेज दिखाता है, जिसे देखकर बिज्जू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। अब रात को मनु घर आता है तो रितु उससे पूछती है
कि तुमने कार सर्विसिंग के लिए कहाँ दी थी। तब मनु पहले तो झूठ कहता है, लेकिन रितु के चिल्लाने पर मनु सच बताता है कि दरअसल जिस रात चोर आए थे उसने मेरे सर पर काफी जोर से मारा था। इसी वजह से मेरे सर से खून आने लगा और हम दोनों हॉस्पिटल जाने लगे थे, लेकिन रास्ते में ही मैं बेहोश हो गया था। तब कार तुमने ड्राइव करी थी और कार पर खून काफी ज्यादा लग चुका था, इसलिए मैंने किसी छोटी दुकान से अपनी कार वॉश करवा ली थी। और ये बात मैं ऑलरेडी तुम्हें 2 बारी बता चुका हूँ, लेकिन तुम हर बार भूल जाती हो। ये सुनने के बाद रितु रोने लगती है और तब मनु से शांत कराकर सुला देता है। अब अगले दिन डेविड अपनी पूरी टीम के साथ मनु के घर पर आता है और रितु से सवाल जवाब करने लगता है, जहाँ रितु हर जवाब में यही कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं और थोड़ी देर बाद बच्चे आ गए होंगे। ये कहकर वो उठकर चली जाती है। तब डेविड पूछता है कि क्या इनका यही डेली रूटीन है। मनु कहता है हाँ। खैर अब अगले दिन जब रितु उठती है तो उसे अपने शरीर पर काफी सारी चोट के निशान दिखते हैं और बाथरूम से बाहर निकलते हुए वो दोबारा से खांस रही होती है। तब मनु उसे फिर से वही कहता है कि तुम दोबारा से फिसल गई थी क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है टब को पूरा मत भरा करो। और ये सब सुनने के बाद हमें कुछ गड़बड़ लगती है। फिर कुछ दिनों बाद डेविड दोबारा से रितु को पूछताछ करने के लिए बुलाता है, जहाँ मनु डेविड से कहता है कि मेरी रितु को कुछ भी नहीं पता, आप उसे बार बार परेशान क्यों कर रहे हैं। तब डेविड गुस्से में कहता है कि देखो हम आपकी बीवी से अभी तक शक्ति से पेश नहीं आए हैं, क्योंकि हम उनकी बीमारी के बारे में जानते हैं। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ एक लड़की की नहीं हो रही, उनके साथ 2 लड़कियां गायब हैं। तब डेविड रितु को छाया के साथ जेनिफर और त्रिशिका की फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछने लगता है, लेकिन रितु का वही जवाब था कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तब डेविड रितु का इलाज करने वाले डॉक्टर के बारे में पूछकर उनसे मिलने चला जाता है, लेकिन वहाँ पर भी डेविड को कोई जानकारी नहीं मिलती। पर हमें इस डॉक्टर के फेस पर थोड़ी सी घबराहट देखने को मिलती है। अगले सीन में मीरा मनु से परमिशन ले रही होती है रितु पर एक थेरेपी करने की, जिससे वो लड़कियों के बारे में पता लगा पाए। इसकी परमिशन मनु दे देता है और फिर मीरा रितु पर थेरेपी शुरू करती है। थेरेपी के दौरान रितु अपने आप को किसी तालाब में डूबते हुए देखती है और घबराते हुए रोने लगती है। तब मीरा थेरेपी बंद कर देती है और मनु से उस तालाब के बारे में पूछती है, जिस पर मनु मना कर देता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। अब एक दिन मीरा रितु के साथ ऐसे ही घूम रही होती है। तब वो रितु के साथ उसी के पास जाती है जहाँ वो पेंटिंग बेचने आती थी। तब मीरा उस आदमी से पूछती है कि रितु की पेंटिंग कौन खरीदता है। वो आदमी कहता है कि इन्हीं के पति तो वो पेंटिंग खरीद लेते हैं। और ये सुनते ही मीरा मनु से मिलने के लिए उसके फार्म हाउस चली जाती है, जहाँ वो मनु से थोड़ी बातचीत करती है और मनु से बताता है कि ये फार्म हाउस मेरे दादाजी का था। साथ ही मीरा वहाँ पर कुछ रेड रोज वाले पेड़ों को भी देखती है, जिनकी अक्सर रितु पेंटिंग्स बनाया करती थी। तब मनु बताता है कि शादी के बाद हम दोनों यहाँ काफी टाइम तक रहे थे, इसलिए शायद रितु इनकी ज्यादा पेंटिंग बनाती है। लेकिन तभी रितु को कुछ जानवरों की आवाज आती है और उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, तो वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। अब अगले दिन मनु रितु को नहला धुला कर उसके बाद पोंछ रहा होता है कि तभी वहाँ पर डेविड और उसका साथी आता है। वो कैमरे की फुटेज चेक करने लगते हैं। साथ ही डेविड दोनों से मीरा के बारे में पूछता है और बताता है कि मीरा मिसिंग है। तभी डेविड का साथी डेविड को फुटेज दिखाता है जिसमें रितु से मिलने मीरा आई होती है और जाते समय वो रितु की 2 पेंटिंग्स ले गई थी। फिर कैमरा फुटेज लेने के बाद डेविड और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं। अब मनु रीमा का इंतजार कर रहा होता है और रीमा के आते ही मनु भी फार्म हाउस चला जाता है। फार्म हाउस पहुंचने पर मनु मीट को गर्म करता है और उन्हें अपने कुत्तों को खिलाने लगता है, जिसके बाद वो दारू पीते हुए अपने दादा को याद करता है। तब कहानी पास्ट में जाती है और हम मनु के दादा को देख पाते हैं, जो कि उस गांव के काफी अमीर व्यक्ति थे, जो दिन में तो गांव वालों की सेवा करने का नाटक करते थे और रात में लड़कियों का रेप करके उन्हें अपने नौकर से कटवा कर जानवरों को खिला देते थे। ऐसा हर रोज होता था और मनु भी अपने दादा को देखकर ये सब सीख लेता है, जिसके बाद वो कुछ ही दिनों में ये सब करने भी लग जाता है। यानी मनु ने कुत्तों को जो मांस खिलाया वो किसी लड़की का था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और मनु अपने फार्म हाउस के बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर उसने मीरा को बंदी बना रखा था। इधर रितु को कुछ याद नहीं आता और वो सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही होती है। तब रीमा उसे कहते कि आप कैमरा फुटेज चेक कर लीजिए। तब रितु को फुटेज चेक करने पर याद आ जाता है कि कल मीरा यहाँ आई थी। फिर रितु पूछती कि मनु कहाँ होगा। रीमा बताते कि साहब तो फार्म हाउस गए हैं। रितु कहते कि तुरंत बिज्जू को बुलाओ, हम फार्म हाउस चल रहे हैं। फिर फार्म हाउस जाते समय रात हो जाती है। उधर मनु को जैसे ही पता लगता है कि कोई आया है, तो वो लाइट और दरवाजा बंद करके बेसमेंट से बाहर निकलता है और अपने कुत्तों को पिंजरों से निकाल देता है। फिर जाकर दरवाजा खोलता है तो बाहर रितु और रीमा खड़े होते हैं। तब वो उन दोनों को अंदर करके बिज्जू से मिलकर आता हूँ ये कहकर चला जाता है। फिर वो बिज्जू के पास जाने पर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, या यूँ कहें कि खत्म ही कर देता है। और ऐसा करते हुए रितु और रीमा उसे देख लेती हैं।
तब रितु दरवाजे को तोड़ देती है और रीमा को कहती है कि भागो यहाँ से, लेकिन मनु रीमा की गर्दन पकड़कर उसे जमीन में घुसेड़ देता है, जिससे रीमा बेहोश हो जाती है। और ऐसा होते हुए देखकर रितु को उल्टी आ जाती है। फिर उल्टी करने के बाद रितु सब कुछ भूल जाती है और मनु उसे कमरे में ले जाकर सुला देता है। फिर रितु के सोने के बाद वो रीमा को भी बेसमेंट में लेकर जाता है और दारू पीते हुए वो सभी पेंटिंग्स पर दारू डालकर उन्हें आग लगा देता है। तभी रितु की आंख खुल जाती है और उसे सब याद आने लगता है कि कैसे मनु ने उसे यूज करा है। धीरे धीरे हमें सारे सीन दिखाए जाते हैं कि कैसे मनु रितु को बाथरूम में ले जाकर बुरे तरीके से मारता था। फिर उसे थोड़ी देर टब में डुबाकर उसकी याददाश्त मिटा दिया करता था। ऐसे उसने कई लड़कियों को किडनैप करने में रितु का सहारा लिया और पता चलता है कि छाया को रितु ही कार तक लेकर आई थी, जिसके बाद मनु ने उसे किडनैप कर लिया और बाकी लड़कियों को भी मनु ने ऐसे किडनैप करा था। किडनैप करने के बाद मनु रितु को टब में थोड़ी देर तक डुबो के उसकी याददाश्त मिटा देता था और उन लड़कियों को मारकर उनके पीस काटकर अपने जानवरों को खिला देता था। वहीं लड़कियों का सामान इकट्ठा करके वो अपने पास रखता था और मीरा को भी उसने ऐसे किडनैप करा था। रितु मीरा के घर के बाहर जाकर खड़ी हुई, तब मीरा रितु से मिलने के लिए बाहर आई और पीछे से मनु ने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर किडनैप कर लिया। अब ये सब याद आने पर रितु दोबारा से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तब मनु से उठाता है और टब की ओर ले जाने लगता है। फिर जैसे ही वो उसे डुबाने वाला होता है, तब रितु पीछे हटकर उल्टा उसी को पानी में गिरा देती है और वहां से दरवाजा लॉक करके भागने लगती है। तभी बाहर खुखार कुत्ते खड़े होते हैं, तो उनसे बचते बचाते रितु जंगल की ओर भागती है और उसके पीछे मनु बंदूक लेकर भाग रहा होता है। तब अंधेरे में रितु का पैर फिसल जाता है और वो तालाब में गिर जाती है। तब मनु दोबारा से रितु को पकड़कर बेसमेंट में ले आता है और उसके सामने इंजेक्शन फेंक के कहता है कि इसे अपने आप लगा लो, वरना मैं लगाऊंगा तो दर्द होगा। तब रितु उस इंजेक्शन को मनु के पैर में घुसा देती है और ऐसा करते ही मीरा अपने हाथों की रस्सी को तोड़कर मनु के गले में फंसा देती है। फिर दोनों के बीच में भयंकर हाथापाई होती है। इस बीच मनु की बंदूक रितु के पास गिर जाती है और रितु उस बंदूक को उठा लेती है। अब मनु मीरा को काफी बुरे तरीके से मारकर उसे अधमरा कर देता है। तब रितु मनु पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन मनु उसे समझाने लगता है कि अरे मैं तो तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकती हो। लेकिन इतने में मीरा कहती है कि ये तुम्हारा पतिव्रत नहीं है, इसे शूट करो जल्दी, वरना ये हमें मार देगा। ये सुनते ही रितु उस पर गोली चला देती है, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। फिर अगले दिन हम सभी को साथ में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर मीरा सबको बताती है कि वो कब से इस केस को स्टडी कर रही थी और उसे जब मनु पर शक हुआ था, उस रात वो डेविड को फोन करने वाली थी कि मनु के फार्म हाउस पर चेकिंग करी जाए, लेकिन उससे पहले रितु उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, जिसके बाद मनु ने उसे किडनैप कर लिया था। तब डेविड मीरा को सॉरी कहता है कि हम ये सब जान नहीं पाए और वो रितु को बताता है कि हमें उन 13 लड़कियों का सामान मिला है जिसे मनु ने किडनैप करके मार डाला, जिनमें से अकेली तुम बची हो, वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई थी, जिससे मनु को ही फायदा हो रहा था, इसलिए अभी तक उसने तुम्हें नहीं मारा। साथ ही आज डेविड रितु को उसका असली नाम बताता है एस्थर। तब रितु अपनी पुरानी फोटो को देखकर रोने लगती है और एंड में हम रितु यानी एस्थर को जेल में मनु से मिलते हुए देखते हैं। मनु अभी मरा नहीं था, गोली उसके शोल्डर पर लगी थी। तब एस्थर मनु को कोसते हुए वहाँ से चली जाती है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।